बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अगर वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों को भेज चुकी हूँ, स्कूल जा चुके हैं सब। और उसके बाद के जो छोटे मोटे काम होते हैं, इधर उधर से चीज़ें उठाना, समेटना। नाश्ता सबने किया तो अभी मैं टेबल साफ कर रही हूँ, क्योंकि छोटा छोटा जो चीज़ें गिरी होती हैं पहले उनको मैं उठा लेती हूँ, इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से उसकी अच्छे तरीके से उसको कपड़ा मार के साफ कर देती हूँ। शीशा होता है तो उस पर आपको पता है छोटे छोटे से भी निशान जो है ना, पानी का ड्रॉप गिर जाए तो वो भी निशान पड़ जाते हैं। उसको सही करके अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो बस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अभी मैंने बस चीजें उठाई हैं, पहले टेबल साफ करूंगी, उसके बाद जो है जो भी होते हैं रूटीन के काम, बर्तन वॉश करूंगी और बाकी इधर उधर से चीजें उठा के समेटूंगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं जब नमाज के लिए। तो फिर उसके बाद नाश्ता, सुबह का टाइम इतना तेजी वाला होता है ना, फटाफट से सारे काम करने होते हैं, जल्दी जल्दी से नाश्ता, बच्चों के लंच हो गए, फिर मतलब सब कुछ ही होता है। किसी का कोई चीज इस्त्री करने वाली होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, भाग दौड़ वाले काम होते हैं। मुझे लगता है कि जो सुबह का 1 घंटा होता है ना, जैसे लाइक 6 बजे अगर किचन में आओ और 7 बजे तक सबको ये सारी चीजें रेडी करके देनी होती हैं, तो उस 1 घंटे में इतने काम हो जाते हैं ना, ऐसे फटाफट से इतने ज्यादा काम हम उस 1 घंटे में कर लेते हैं जितने शायद बाकी टाइम में या दिन में ना कर सके हों। क्योंकि एक पता होता है ना, कैलकुलेटेड टाइम है भाई, अब इस टाइम के अंदर ये सब कुछ करना है। तो वो ऐसे क्विक क्विक काम भी होते हैं, स्पीड भी ज्यादा होती है उस वक्त हमारी, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। मतलब नाश्ता बनाना, लंच बनाना, हर चीज रेडी करना, सबको देना, सबको भेजना, तो ये सारे काम। और सुबह के टाइम हर घर में बस यही कुछ चल रहा होता है। तो बस फिर उसके बाद तो वही बर्तन धोना, घर की डस्टिंग की, सफाई कल मैंने बहुत डिटेल से की थी तो आज मैंने सफाई नहीं की, मतलब ऐसे डस्टिंग वगैरह की, चीजें उठाई इधर उधर। तो आज घर जो था ना वो क्लीन था, क्योंकि कल मैंने डिटेल वाली सफाई की तो दोपहर तो मुझे हो गई थी। तो फिर अभी जो था ना, उसके बाद तो बच्चे आते हैं, आपको पता है घर के अंदर फिर उस तरह से कोई गंद तो बना नहीं। तो बस आज मेरे फिर यही काम थे। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और खाने में ये मूलियां पड़ी हुई थी और मूलियां थी अच्छी, लेकिन बस वो सैलेड में काटी नहीं, खाई नहीं, तो पड़ी हुई थी। मैंने कहा अब ये ऐसे ही वेस्ट ना जाए, तो मैंने सोचा कि मूली के पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूली को छील लिया, फिर उसको कश कर लिया और अब इस तरीके से जो है ना, इसको मैं अच्छी तरह से ना निचोड़ के तो इसको साइड पे कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसको मूली को पकाकर भी इसके मूली के पराठे बनाते हैं, तो जो भी आपको इजी लगता है या जो भी जैसे भी पसंद हो, वैसे मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पका के नहीं बनाती। तो बस ये देखें, इसको मैंने निचोड़ लिया, सारा पानी इसका अच्छी तरह से निचड़ गया। तो इसके अंदर मैं ये 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डालूंगी। ज्यादा मिर्चें इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अभी बाकी के स्पाइसेस भी जाएंगे, और मिर्चें जो है ना ये छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज्यादा ही स्पाइसी हैं। और थोड़ा सा धनिया भी पड़ा हुआ था, वो भी डाल दिया। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्चें मेरी कुटी हुई खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी इसको फ्रेश जो है ना क्रश करके मैं वही डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाला है चाट मसाला, और इस तरीके से आप पराठे बनाइएगा, बहुत मजे के बनते हैं। तकरीबन मैंने इसमें ½ टेबल स्पून चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून वो डाला है, क्या कहते हैं इसको, गरम मसाला पाउडर, या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। 2 मूलियां थी मीडियम साइज की, और ये इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि 1 आलू मीडियम साइज का था, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था और वो मैश करके डाल दिया। उससे क्या होगा कि एक तो ये जो आप जब पेड़े में रखते हैं ना मूली, तो सही अच्छे से ये उसको आप हैंडल कर लेते हैं, बाइंड हो जाती है। थोड़ा सा आपको बस फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ भी मैं नमक भी डाल रही हूँ, और मतलब आपको बस थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये बैटर भी अच्छा बनेगा। और मैंने इसलिए भी डाल दिया था
कि मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मूली जो है वो कम होगी, लेकिन कम नहीं थी। पराठे सारे बन गए थे। लेकिन आप आलू डाल के देखिएगा, एक आलू डाल लीजिएगा तो बहुत मजे के बनेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ देखें, अब हमारे बन रहे पराठे, और सिंगल इसी तरह से रोटी को बेल के इसके अंदर मैंने ये सारा मसाला जो है वो भर लिया। और जैसे हम कचौरी को ऐसे करते हैं ना, तो इस तरीके से बस इसका पेड़ा बना लिया, और फिर इसको मैं बेल के पराठा बना लूंगी। तो ये जो है ना, इस तरह से सिंगल पेड़े वाला पराठा ये आसानी से बन जाता है इसमें, मूली वाले में। तो आजकल जो अब मौसम बदल गया है, अच्छा मौसम आ गया है, ठंडा मौसम, तो बस अब तो ये पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पराठे ही पराठे हैं। और मजा भी आता है, पता है, इस मौसम में खाने का मजा आता है ना। अब गर्मियों में उस तरह से मजा नहीं आता जितना अब जब ऐसा मौसम आता है कि सर्दियां आती हैं तो इस तरह के पराठे खाने का मजा आता है। तो ये देखें, हमारा लंच भी बन जाएगा। जो मूली थी वो भी जाया होने से बच गई, और मजेदार पराठे भी बन गए। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन बहुत मजे के बनते हैं, और ये बहुत मजे के बने थे। तो यहाँ पर बस पराठे के ऊपर मैं लगा रही हूँ घी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप बटर, मक्खन, देसी घी जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हैं, और मजेदार से पराठे बना सकते हैं। बस एक मूली के पराठे जब हम बनाते हैं ना इस तरह से, मतलब अंदर उसकी फिलिंग में कच्ची मूली है, तो आप उसको थोड़ा स्लो आंच पे बनाएं, ताकि थोड़ा सा ना अंदर से वो पक जाए, बहुत ज्यादा कच्ची ना रहे, तो बड़ी मजे की लगती है। और साथ मैंने तो बच्चों को मूली के पराठे के साथ दिया था दही, और ये सिंपल पड़ा हुआ दही। था क्या, ऑर्गेन्जा। अब देखें, मैं बनवाना चाह रही हूँ कोई अच्छा सा स्टाइलिश सा टॉप। तो जब वो मैं बनवा लूंगी, इस पे डिजाइनिंग करवाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने सोचा अभी मैं लेके जा रही हूँ तो उससे पहले आपको दिखा दूं ना कि ये कपड़ा है, ये चीज है, और ये डिजाइन है। ये बहुत पुराना सा एक टॉप है, तो इस मतलब बैगी स्टाइल का, तो थोड़ा सा ना उस तरह का मुझे बनवाना है। तो बस अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मरियम को भी स्कूल से लेना है और ये भी मैंने देना है। तो बस मैं निकल रही थी पंजाब का शॉप पर, तो इसमें मैं डालती हूँ और फिर चलते हैं। अच्छा, तो ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये बन चुका है, और ये वैसे मेरे पास सिल्क का पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। इसके ऊपर इस तरीके से मैंने व्हाइट ऑर्गेन्जा भी मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, ये किसी पे पैच लगवाया था, तो ये फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं लगा कर, तो एक मुझे था कि थोड़ा सा ना मुझे बैगी स्टाइल में स्टाइलिश सा टॉप बनाना था। तो ये बन के आ गया। तो अब इसके ऊपर मैं लगा रही थी शीशे, और ये जो ग्लू है ये बड़ी कोई खतरनाक वाली थी, अभी इसका नाम मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है ना, इसको बहुत ही एहतियात के साथ करना था। ये जहां पे लगती थी आपके हाथ भी जुड़ जाते थे, और मैंने ग्लव जो यूज किया था ना वो भी मतलब इतना डैमेज हो गया था, बिल्कुल अंदर जाकर तो मेरी उंगली के साथ ही चिपक गया था। तो बस बड़ी एहतियात से करने की इसको जरूरत थी, और किया तो अपनी तरफ से बहुत एहतियात के साथ ही था। लेकिन ये था कि वो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह की होगी। तो बस इसको मैं ये खाली जो था ना ये मैंने लगवाया इसीलिए था कि मैं इसके ऊपर कोई मिरर वगैरह लगा दूंगी कुछ भी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने पूरी एक आउटलाइन ड्रॉ कर दी, और फिर बीच में एक एक छट्टा सा जैसे होता है ना वो लगा दिया था। और ये देखने में इस तरह से आपको शायद इतना नहीं आइडिया हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कि ये पहने हुए इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, बहुत इस तरह से बैगी स्टाइल में मैंने बनवाया था। और ट्राउजर जो था ना मेरे एक और ड्रेस के साथ का था, इस पे सिल्वर मोटिव लगा हुआ था, और ये जो गले पे फिर आज क्या फर्स्ट है ये ना, मिरर आ गया। तो ये होमवर्क है, रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 3 प्लस लर्न है कॉम्प्रीहेंशन, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैथ्स का, उर्दू का नज़म, तशरीह बंद नंबर 3 फॉरलर। हाँ, तो ये अभी चलो पहले कौन सा कर रहे हो दिखाओ। ग्लव्स क्यों पहने हुए तुम्हें, अंदर घर के अंदर ठंड लग रही है। ठंड लगी, मेरे पाँव ठंडे हुए हैं। तो ये तुम अपनी हालत दिखाओ तुम्हारी में क्या हो रही है। हैं, ये पतली सी तुमने टी शर्ट पहनी है, उठ के तुमने अपनी शर्ट पहनी नहीं है, और ऊपर से तुम हाथों पे ग्लव्स और कहते हो कि मुझे ठंड लगी। मत करो ये फिजूल हरकतें। चलो पढ़ो, शाबाश। People go to the markets to buy and sell things. People go to the markets to buy and sell things. Why do people go to the markets? People go to the markets आमना, तुम क्या कर रही हो? वर्कशीट सॉल्व कर रहा, मेरा साइकिल खराब हो गया। कौन सी है वर्कशीट, किस सब्जेक्ट की? Go to markets to buy and sell things.
people go to markets to buy and sell. अब ये शर्ट पहन कर आया है ना, पता चल गया कि अब ठंड भी लग रही है और हालत क्या बनाई थी। हाँ, The handicraft. स्पेलिंग के साथ याद करो ना, स्पेलिंग के साथ याद करो सही पहले याद करके। कर तो फिर। हाँ, पहले याद करो फिर स्पेलिंग याद करो। The handicraft of तुम Quetta क्या करी मरियम? मैं अच्छा ये चेक was to कर, ये अंदर पढ़ रही थी a और name यहाँ मैं for बाहर भाई the पढ़ रहा है मरियम। आमना तो इसको पता चला कि अभी वीडियो बन रही है तो ये अपना उठा के ले आई बाहर के, मैं भी बता right पढ़ रही हूँ, names हद हो of गई है वैसे। different markets of Karachi. नंबर 1 सराफा बाजार, दूसरा सोल्जर बाजार जहाँ पर सोल्जर बिकते हैं, और डे खजूर बाजार। सोल्जर बिकते हैं और सराफा बाजार में फिर क्या बिकता है? सराफा बाजार तुम्हें पता है क्या, कहाँ वहाँ क्या लाइन होता है? विद ज्वेलरी। गोल्ड, हाँ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। तो ये जो है सोल्जर बाजार उसका नाम है। सोल्जर नहीं बिकते, सोल्जर किसको कहते हैं? फौजी को। हाँ तो वो बिकते हैं, वैसे बिकते ही हैं आजकल के दौर में। तो सही बोला ना। खजूर बाजार, डेट बाजार और एम्प्रेस मार्केट, द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ कराची। कराची, ओके ना पढ़ो ना। क्या किया है? ये देखिए यहाँ पे ना लाइनें नहीं थी, इधर बॉक्स में स्ट्रक्चर बनानी थी ना, और मैंने यहाँ पे बना दिए। देखिए अब मेरी भी गलती नहीं थी, ठीक है? तो ये तुम्हारी गलती है, यहाँ लाइंस लिखने के लिए दी थी, ये जो ब्लैंक स्पेस थी इसमें बनानी थी। ये बॉक्स नहीं ना नजर आया। हद हो गई है, ये बॉक्स तुम्हें नजर नहीं आया? वाकई नहीं है मुझे ना, और गलती अपनी गलती नहीं दूसरों की गलती है। इतना बड़ा क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया होगा और मैंने उसकी बजाय इधर लिख दी, और मुझे लगा सिर्फ स्ट्रक्चर इसमें बनाना को ऊपर लिखना ही होगा, फिर अब मैं इधर लिख लूंगी। जीनियस लोग हैं ऐसे। हम लोग टीचर को हमारी वर्कशीट्स में जब ऐसी जगह नहीं होती ना स्ट्रक्चर बनाने, हम टीचर को कहते थे मैम हमने फॉर्मेशन लिख दिया, अब हम स्ट्रक्चर कहाँ बनाए, और तुमने ये भी पूछने की मजाक नहीं की मैम। क्या ये घर के लिए दी हुई है? अच्छा फिर भी क्या फिर भी? जहमत को छोड़ो, उसने जहाँ गलत बनाना बना था दिया। वहाँ उसने गलत कर दिया, लेकिन तो वही कह रही हूँ मैं। बनाती है। चलो सही करो अब इसको। मार्केट के साथ तो बस अभी साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को देखना होता है, स्पेशली इब्राहिम के पास बैठना पड़ता है, देखना होता है, वरना वो तो ऊपर नीचे करके होमवर्क को काम को उठ जाता है फटाफट। उसको तो होता है कि मैं बस बड़ा लायक फायक के मिनटों में काम हो जाता है। जिस काम को उसको ये होता है कि हाँ वो तो मुझे आता है, वो तो मैंने कर लिया है। मतलब लिटरली लड़कों को ना बहुत ही स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, उनके पास से आपको हिल नहीं सकते। होते हैं बच्चे बहुत सारे इस तरह के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सही प्रॉपर करते हैं, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा इब्राहिम पे तो करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उसको फिर ये होता है कि अगर उसके पास से हट जाओ तो काम तो वो करेगा रूटीन का अपना जो भी होमवर्क मिलता है, लेकिन वो उसको इसी चक्कर में होगा कि बस फटाफट से करके तो मैं रख दूं उसको पूरा डिटेल में, सही तरीके से प्रॉपर पढ़ूं ना। तो इसलिए बस उसके पास अभी बिठा के उसको मैंने देख रही थी, उसकी डायरी वगैरह चेक कर रही थी। फिर उसके बाद जो है उसके सिपारा पढ़ने का टाइम हो जाएगा, तो अभी जितनी देर में वो काम कर रहा था तो मैंने सोचा मैं इतनी देर में ना पकौड़ों के लिए मसाला बना के रख लेती हूँ। आज अभी शाम में मतलब रात के खाने के साथ मैं पकौड़े भी बना रही थी, तो यहाँ पर आलू प्याज और हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी, फिर ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, और सूखी मेथी डाली, अजवाइन डाली, नमक डाला है, और इसके अंदर एक टमाटर मैं डाल रही हूँ, और बाकी कुछ पालक या इस तरह की चीजें नहीं थी। वैसे इतनी ग्रीन ग्रीन पत्ते आजकल होते हैं, लेकिन जब कुछ बना रहे हो तो तब नहीं होते। और ये मैं बेसन निकाल रही थी और उसका छोटी सी थोड़ी सी जगह खुली हुई थी, तो वो एकदम से ही बाहर आ गया। तो बस अभी ये मैं पकोड़ों का बैटर बना के रखूंगी। थोड़ा सा अभी जो है ना थोड़ा सा थिक बनाऊंगी, क्योंकि फौरन से मैंने नहीं इनको फ्राई करना, तो फिर अगर ज्यादा पतला हुआ तो पानी छोड़ देंगे या आलू, और फिर ज्यादा पतला हो जाएगा। तो बस इतनी देर में क्या होगा कि इसको मैं बना के रख रही हूँ, तो जितनी देर में इब्राहिम का सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं उसको सिपारा वगैरह पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद जो है ना पकोड़े फ्राई कर लूंगी। और आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, तो एक और जो मसला है ना हर साल की तरह वो भी आ गया है, और वो मसला है गैस का। तो गैस पता नहीं लगता है कि जिस टाइम पे सब घरों में कुकिंग हो रही होती है उस टाइम पर कम हो जाती है, उस तरह से बहुत ज्यादा तेज नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने फिर रोटियां बनाई, ताकि मैं दोनों चूल्हे ऑन ना करूं, उसका प्रेशर सही रहे। फिर मैंने रोटियां बनाने के बाद इसको पकोड़े बनाना स्टार्ट हुई थी। और ये जो ऑयल है ना, ये देखें आप, जैसे जैसे पकोड़े डालो कैसा जादू हो गया है कि एकदम से
ऑयल इतना ऊपर आ गया। असल में ये ऑयल जब था ना इस कढ़ाई के अंदर मैंने डाला था, जब मैंने बनाए थे गोलगप्पे बनाए थे ना, तो जो ऑयल बच गया था वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया था। इसको हम इस कढ़ाई में आपके फ्राइज जो रूटीन के बन रहे होते हैं या फ्राइंग वाली कोई भी चीजें ना, तो इसमें फिर ऑयल रहता है। तो अब ये था कि ये मेरा ख्याल है कि उसमें जो मैदे वाली चीज या इस तरह की आप फ्राई करते रहे तो फिर उसमें शायद ये इस तरीके से झाग बन जाती, क्योंकि और तो इसमें ऐसी कोई चीज हमने नहीं फ्राई की, कुछ भी नहीं था, बस वही था। तो अब वो ऐसे ऑयल आपको नजर आएगा बिल्कुल ठीक, लेकिन जैसे ही उसमें कोई चीज डालते हैं ना तो वो एकदम से झाग बन जाती है। तो ये देखें अभी, अच्छा इसमें मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया था, और ये देखें जैसे ही अभी ये फ्राई हो गया ना, मैंने निकाल लिए, तो ऑयल जो है वो वापस से झाग खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा से पकोड़े डालूंगी ना, उसमें दोबारा से वो आ जाएगी ये इस तरीके से। तो बस ये फिर इसी वजह से शायद था, और तो वरना कोई रीजन था नहीं, क्योंकि और इसमें इसके अलावा कोई ऐसी चीज मैंने फ्राई की नहीं है। तो अभी ये देखें, अब इस झाग में ना मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा कि मैं कहाँ कहाँ पकोड़े को डालूंगी। ये देखिए कितने मजेदार से क्रिस्पी खस्ता से पकोड़े बन रहे हैं, और इसके साथ चटनी बनेगी। और चटनी में मैंने आमना को यहाँ पे हरी मिर्चें दी थी, सूखा पुदीना था वो डाल के दिया था, और नमक, बस यही चीजें थी। और उसको पीस के तो फिर बस दही डाल दिया था। और ये देखें हमारा आज का जो खाना है ना रात का, सिंपल सा। इसमें अच्छा साथ साग भी था बना हुआ, लेकिन फिर साग किसी ने